मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज हम आपको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व आज हम इस पे चर्चा करेंगे। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी और विशिष्ट शिक्षा के साथ में इसका क्या महत्व है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें कि क्या करें, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, और ये हमारा माँ बाप के लिए एक कर्तव्य में भी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा ज़रूर से ज़रूर दिलाई जाए। तो इसमें क्या है कि ये शिक्षा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए कि विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी है और क्या कारण थे, क्या महत्व था इसका, तो इसके कुछ कारण हैं जिनको कि मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे अपनी उसमें। देखिए क्या कारण है। पहला कारण है मानव संसाधन। इसकी डिटेल में मैं आपको बोलूँगा और आप सुनेंगे और अपनी कॉपी में उतारेंगे। देखिए मानव संसाधन, मानव खुद देश का एक संसाधन है। व्यक्ति जो होता है वो खुद एक संसाधन है। मानव को देश का मानव संसाधन कहा गया है। अगर यह मानव संसाधन बेकार हो जाता है या चला जाता है तो इससे देश का ही अहित होता है। मानव अपनी योग्यता, शक्ति और प्रतिभा का सही उपयोग करके अपने जीवन को समृद्धशील, सुखमय तथा संपन्न बना सकता है। कई बालक शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं लेकिन उनका बौद्धिक स्तर काफ़ी नीचा होता है। कई बालक क्या होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, लेकिन उनका क्या है, बौद्धिक स्तर या मानसिक स्तर उनका नीचा होता है। वो मंदबुद्धि के दो या पिछड़े बालक होते हैं। वैसे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होंगे। प्रतिभावान व सृजनशील बालकों को भी उचित मार्गदर्शन देकर मानव संसाधन के रूप में इनका सदुपयोग किया जा सकता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था मानव संसाधन का, कि उचित मार्गदर्शन अगर इनको दिया जाए तो इन मानव संसाधन का भी सदुपयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। देखिए सर, राष्ट्रीय जो विकास होता है, राष्ट्र में देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, या वो क्या कह रहे हैं, देखो बच्चों, देश का नागरिक चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, विकलांग हो, मंदबुद्धि हो, प्रतिभावान हो, सृजनशील हो, कोई भी हो, वो देश के तरक्की में, देश को समृद्धशाली बनाने में इन सब का हाथ होता है। ये सब हकदार होते हैं देश के विकास के लिए। तो राष्ट्रीय विकास किसके ऊपर होता है? इन बालकों के ऊपर। बालक कुछ भी हो, सामान्य हो या पिछड़ा हो, विशिष्ट हो या स्वस्थ हो, किसी भी राष्ट्र की पूंजी वहाँ के नागरिक होते हैं। जिस राष्ट्र के नागरिक सचेत, जागरूक, शिक्षित, योग्य तथा देश प्रेमी होते हैं वही राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता चलता है। जिस देश के नागरिक पढ़े लिखे होंगे,
समृद्धशाली होंगे, जागरूक होंगे, हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक होंगे, तो वो देश क्या करता है, तरक्की करता है, वो देश का विकास होता है। और उस देश के उन व्यक्तियों में वो बालक भी आ जाएंगे जो कि विशिष्ट हैं। विशिष्ट बालकों को शिक्षित करके उन्हें देश के विकास के लिए साथ जोड़ना चाहिए। प्रतिभाशाली व सृजनशील बालकों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता तथा शक्तियों के अनुसार राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें। तो ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, इनको और उचित और ढंग से वो दिया जाए, इनकी योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़िया वो दी जाए, तो ये अपना योगदान देश के विकास में अधिक से अधिक करेंगे। और विशिष्ट बालकों को उचित शिक्षा दी जाए, विशिष्ट शिक्षा दी जाए, तो वो भी इस देश की समृद्धि में, विकास में अपना योगदान देंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रजातंत्र की सफलता। प्रजातंत्र की सफलता। वोट देने का अधिकार सभी को है, आप लोगों को पता है इस बात का। और वोट देने से एक व्यक्ति अपना नेता, अपना भला करने वाला एक नेतृत्वकर्ता को चुन सकता है। तो प्रजातंत्र, आप जानते हो भारत एक लोकतंत्र देश है जिसमें कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही राज करते हैं, क्योंकि जनता यार राज करती है खुद अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रजातंत्र की सफलता, देखिए प्रजातंत्र की सफलता वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करती है। अगर किसी राष्ट्र के नागरिक योग्य, कर्मशील, आदर्श तथा परिश्रमी होंगे तो वहाँ का प्रजातांत्रिक ढांचा काफ़ी मजबूत होगा। ऐसे व्यक्ति जाति, क्षेत्रवाद, धर्म आदि से ऊपर उठकर ईमानदार, समझदार व नेक इंसान को देश का नेतृत्व सौंपते हैं ताकि सही मायने में देश का विकास हो सके। सामान्य बालकों की तरह विशिष्ट बालकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए उन्हें भी अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अच्छे नागरिक बनाना प्रत्येक राष्ट्र का क्या है, प्रत्येक राष्ट्र का एक कर्तव्य है। लोकतंत्र के लिए एक अच्छे, सुयोग्य और ईमानदार नागरिक बनाना भी एक राष्ट्र का प्रमुख कर्तव्य है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, मैं इनको साफ कर देता हूँ, अगले चौथा पॉइंट देखता हूँ। आत्मविश्वास। या मैं ये कह दूँ सम्मान, आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास। देखिए सर, देखिए बच्चों, सब में अपना खुद का सम्मान ग्रहण करने की क्या है, लगन होती है कि मुझे भी कोई सम्मान दे, मैं भी कोई ऐसा काम करूं कि मेरे कार्य पे कोई विश्वास करे और मुझे उस कार्य के विश्वास होने पे, उस कार्य के करने से लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे एक पहचान मिले। तो हर कोई को अपना आत्मविश्वास को विकसित करने का अधिकार है और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान प्राप्त करने का हर बालक व्यक्ति चाहता है कि मुझे आत्मसम्मान मिले। पर मिले कैसे? मेरे अच्छे कार्य करने से, मेरे द्वारा जो भी देश के लिए अच्छे कार्य किए जाएं जिनसे कि मुझे सम्मान प्राप्त हो। जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्राय वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। यदि हम उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि, अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है। तो उसमें क्या जागृत हो जाती है? आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है।
तथा वह सामान्य बालकों की तरह राष्ट्र के हितों के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अतः यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए। मतलब कोई बालक अगर विकलांग है और वो नहीं मतलब सामान्य बालक से पिछड़ा है, तो अगर उसको उचित शिक्षा, उचित प्रशिक्षण, उचित उसके लिए सुख सुविधाएं की जाएं तो वो भी सम्मान प्राप्त करने का हकदार होता है। और अगर उसे उचित सुविधाएं दी जाएं तो वो भी एक देश के और अपने खुद के जीवन को आगे विकसित करने में सक्षम हो सकता है। अगला है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा विकासशील देश है, विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। राष्ट्र के द्वारा, राज्य के द्वारा इन बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए। किसके लिए? खुद के विकास के लिए। खुद का विकास होगा तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे भी अच्छा, स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। एक देश अगर चाहता है कि मैं एक देश कल्याणकारी राष्ट्र बने तो उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिससे कि देश का और राष्ट्र का विकास हो। अगला है समान शैक्षिक अवसर। समान शैक्षिक अवसर। देखो प्रशिक्षणार्थियों कि आपको पता है कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का समान अधिकार है। सबको अवसर है कि ये वो शिक्षा प्राप्त करें। इनको कोई बाध्य नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रोका नहीं जा सकता उनको कि सबको समान अधिकार प्राप्त हैं कि शिक्षा प्राप्त की जाए। हाँ, अगर हम सामान्य बालकों की भांति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उसमें भी कुछ कर गुजरने की भावना का विकास होगा। वे भी समाज तथा देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहेंगे। इसलिए यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों को भी समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं। मतलब उनको भी अगर शिक्षा के अच्छे अवसर दिए जाएं उन विशिष्ट बालकों को भी, तो वो भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखते हैं और उस कर गुजरने की भावना से ही वो देश के लिए अपना अपनी तकनीकी अपने के ज्ञान से देश का और अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए उनको भी शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला हमारा लास्ट टॉपिक पॉइंट है जीवन में समानता। जीवन में समानता। देखिए बच्चों, विशिष्ट बालकों को अपने आप को घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं
रुचियों व अभिरुचियों का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। अगर उन बालकों की जो रुचियां होती हैं, क्षमता होती हैं, अभिरुचि होती है, अगर उनको विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है तो वो उन सामान्य बालकों के से और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। तो इनके पिछड़ने से क्या होता है, पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिए उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें, जिससे कि उनको भी शिक्षा के अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे कि वो भी देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें, विशिष्ट बालक। तो ये हमारी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के 7 पॉइंट आपको बताए मैंने, यहाँ पॉइंट लिखा है और एक एक पॉइंट की आपको मैंने डिटेल बताई। तो यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और विशिष्ट शिक्षा का की आवश्यकता और उसके महत्व। अब एक और रह गया है इसमें टॉपिक, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। देखिए मैं आपको पुनः इन पॉइंटों को बता देता हूँ। मानव संसाधन, पहला पॉइंट था हमारा मानव संसाधन, दूसरा पॉइंट था राष्ट्रीय विकास, तीसरा था प्रजातंत्र की सफलता, चौथा है आत्मसम्मान का विकास, पांचवा कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। एक देश कल्याणकारी देश होता है, उसका लक्ष्य होता है कि सभी नागरिकों का भला हो। समान शैक्षिक अवसर, जीवन में समानता, सभी व्यक्ति जानते हैं कि सभी को जीवन में समानता मिलनी चाहिए, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा, तो ये तो हुए हमारे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, विशेषता या वो तो एक ही है, विशेषता उद्देश्यों को अगर हम लेंगे तो उनसे रिलेटेड ही हैं, लेकिन जो मोस्ट हैं मुझे वो करानी है। तो इसकी अर्थ, परिभाषा और महत्व, आवश्यकता करा चुका हूँ। और लास्ट टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा का, कि विशिष्ट शिक्षा का लास्ट है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य मैं आपको अगली क्लास में कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।